हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी एंड दिस इज शुभम सिंह। और आज का हमारा जो सेशन है यानी कि वोकैबुलरी स्प्रिंटर बैच एसएससी 2000 CHSL 2020। और ये जो हमारा वोकैब्स वाला पोर्शन होगा वो सारा इसमें कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? जो ये हमारा ऑर्डिनेंस ORDINANCE का मतलब होता है, ये होता है जो हमारा लेजिस्लेशन होता है, यानी कि जो हमारा रूल्स होते हैं, हमारे कानून वगैरह, उसके लिए हमारा ऑर्डिनेंस वर्ड आता है। और मैंने आपको बताया था कि इसको इस वाले ऑर्डिनेंस से कंफ्यूज मत करिएगा। इसका मतलब होता है जो हमारे वीपन्स होते हैं उसे बोलते हैं हथियार, जिसे बोलते हैं हथियार वगैरह को। ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये वाला, ये अलग है। और ये ऑर्डिनेंस हमारा अध्यादेश जो कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश लागू करना यानी कि ऑर्डिनेंस पारित करना, उसके लिए हमारा वर्ड आता है ये वाला। इनेक्ट मतलब क्या होता है? इनेक्ट करना, जो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है। इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंटेशन इसी से बना है, यानी कि लागू करने के लिए इनको रूल वगैरह को इनेक्ट या इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू करना, उसके लिए हमारा वर्ड यूज़ करते हैं। आर्टिलरी मतलब क्या होते हैं? आर्टिलरी जो होती है हमारी बॉर्डर वगैरह पे जो तोपें लगी होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कैनन्स। कैनन्स मतलब तोपें होती हैं। और मोटर भी आपको पता होना चाहिए। और यहीं से हमारे जो टैंक्स वगैरह, मशीन गन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये सारे जो बॉर्डर पर लगे होते हैं उनको बोलते हैं आर्टिलरी, कैनन्स, मोटर एंड बुली। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बुली? बुली मतलब होता है सबको डराना या धमकाना। और यहीं पर हमारा एक वर्ड पूछा जाता है बुली टू द बुली, यानी कि जो आपको डरा रहा उसी को डरा देना, डराने वाले को। देन द मीन्स ऑफ बुली, द बुली इज डराने वाले को डरा देना, यानी कि शेर का सवा सिर आप कह सकते हैं। एक इससे मिलता जुलता वर्ड है यहाँ पर कैच द टार्टर, यानी कि बोलते हैं कि शेर का सवा सिर। तो इससे हमारा वर्ड, ये हमारा इडियम है, ये बहुत बार पूछा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है मोटार। मोटार मतलब क्या होता है? मोटार आपने सुना होगा कि जो बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो मोटार जो बिल्डिंग वगैरह के लिए, जो आपने देखा होगा सीमेंट और जो आपका जो भी उसमें वाटर वगैरह, ये सारा कुछ गिट्टी वगैरह मिक्स करके जो बनाते हैं, जिसे हिंदी में गारा कहते हैं, मिट्टी का भी होता है। तो मोटार उसी को बोलते हैं। बेसिकली जो मिक्सचर होता है उसे मोटार बोलते हैं बिल्डिंग का। और एक हमारा वर्ड आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोमलगेट। ये जो आपको लिखा है प्रोमलगेट मतलब क्या होता है? जब कोई कानून वगैरह बनता है पार्लियामेंट में, तो उसको फिर प्रोसेस में लाया जाता है। तो किसी कानून वगैरह को जब पार्लियामेंट में बनता है, उसे बनाया जाता है, उसे प्रोसेस में लाया जाता है, उस जो हमारा ये सारा प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं प्रोमलगेट। नेक्स्ट हमारा ग्लिम्पस। ग्लिम्पस मतलब क्या होता है? ग्लिम्पस मतलब होता है आप किसी की झलक पाना। झलक पाने के लिए हमारा वर्ड आता है ग्लिम्पस। और टेक अ ग्लिम्पस, एस्पाई एक हमारा वर्ड आता है ESPY, या आप बोल सकते हैं दूसरा डिस्क्राइब, CRY, इन सभी का मतलब होता है झलक पा लेने के लिए, झलक ले लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बार। बार मतलब क्या होता है? बार, या आप बोल सकते हैं डी बार। और बार, डी बार, ये एक हमारे वर्ड आते हैं जो जिसे बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्शन के लिए जो वर्ड आते हैं कई सारे, बार, डी बार, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिट एंड एवरीथिंग एज अ इनविट एंड कर्ब। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं एवरीथिंग मीन्स आप किसी पर क्या लगा रहे हैं? रोक लगा रहे हैं, उसके लिए हमारे वर्ड आते हैं रोक लगाना। नेक्स्ट है डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद। और यहीं पर जो सिमिलरली वर्ड आते हैं, यानी कि नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऐसे करके कई सारे वर्ड आते हैं। नेवरदलेस एंड नॉट विद स्टैंडिंग बोलते हैं, जिनका मतलब होता है कि होते हुए, या आप बोल सकते हैं उसके बावजूद। तो ये कई सारे सिमिलर वर्ड हैं, यानी कि
इंस्पाइट ऑफ भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो इंस्पाइट के साथ हमारी प्रीपोजिशन पूछी जाती है ऑफ, और डिस्पाइट के साथ हमारा ऑफ नहीं आता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारा करेक्शन आता है वो वर्ड करेक्शन में, उसमें कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इनको ज़्यादा माइंड करें। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, तो क्योंकि अगर डिस्पाइट के साथ ज़्यादातर ये ऑफ लिख के देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है कभी भी, इंस्पाइट ऑफ होता है। तो इंस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद या के सिवा, यानी कि अतिरिक्त किसी के आप बोल सकते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ये हमारा जो वर्ड करेक्शन होता है और सेंटेंस कंप्लीशन उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिबैकल मतलब क्या होता है? डिबैकल का मीन्स होता है बेसिकली जब बोलते हैं हम लोग कैपुट, या एक हमारा वर्ड आता है फियास्को। फियास्को या कैपुट मतलब होता है जो डिफंक्ट होता है टोटली, और डिफंक्ट को अगर हम बोल सकते हैं डड, यानी कि ये कंप्लीट फेल्योर यानी कि पूर्णतः असफल के लिए हमारा जो सेंस आता है, डिबैकल, कैपुट, फियास्को, डिफंक्ट, डड, कई सारे वर्ड आते हैं, इनसे ये सारे सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या होता है? कोलैप्स कर देना, या आप बोल सकते हैं कि क्रम्बल कर देना। जैसे यहाँ पर कोलैप्स लिखा है, और एक हमारा CRUMBLE क्रम्बल, और केव इन, या आप बोल सकते हैं बुलडोज। जो बुलडोजर होता है वो बुलडोज से ही बना है, यानी कि गिरा देना या ढहाने के लिए, बिल्डिंग गिराने वगैरह के लिए, ढहाने के लिए हमारा वर्ड आता है कोलैप्स कर देना। और यहीं पर हमारे वर्ड लिखे हुए हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब क्या होता है? डिमोलिश ये कर देना या रेज करने के लिए RAJD, या बोल सकते हैं उसको पुल डाउन, PULLDOWN, पुल डाउन कर देना, या बुलडोज, या बोल सकते हैं फ्लैटन। ये सारा कुछ आता है जब गिरा देने के लिए सेंस में आता है, उसके लिए आता है, और ये गिराने के लिए आता है। और जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स ये अपने आप अगर गिर जाता है तो उसको बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स, क्रम्बल, केविन, इन सभी का मतलब होता है अपने आप गिर जाना। जैसे कि कोई बिल्डिंग हो जाती है, जर्जर हो जाती है, वो अपने आप गिर जाती है, तो उसके लिए कोलैप्स वर्ड आता है। लेकिन डिमोलिश अगर हम गिराएंगे उसको तो डिमोलिश, रेज, पुल डाउन, बुलडोज, फ्लैटन, ये सारे वर्ड लिख के आएंगे, ठीक है। तो गिर जाना, गिराना, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एम्फीबियन वर्ड कभी भी लिख के आता है एम्फीबियन में, यानी कि एम्फी मतलब होता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? एम्फी मतलब होता है दो, यानी कि जिसे बोलते हैं बाई। बाई मतलब होता है दो चीज़ों के लिए आता है। एम्फीबियन यानी कि ऐसे एनिमल हमारे जो होते हैं, ऐसे एनिमल जो ज़मीन और जो हमारा वाटर है दोनों जगह चलते हैं, उसके लिए हमारा आता है एम्फीबियन। यानी कि ऐसे हमारे एनिमल जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ अवेट। अवेट मतलब क्या होता है? ये अवेट लिखा हुआ वेट नहीं है। अवेट मतलब क्या होता है? अवेट मतलब होता है वेट फॉर, या बोल सकते हैं इंटरेस्ट विद समबडी, या समथिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्ट समथिंग, यानी कि किसी पर अगर आप क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं, विश्वास करके कोई काम सौंपना, उसे बोलते हैं अवेट, वेट फॉर इंटरेस्ट समथिंग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एंग्रॉस्ड। एंग्रॉस्ड मतलब होता है, या आप बोल सकते हैं इनरैप्ट, या आप बोल सकते हैं इनरैप्ट अटेंशन वर्ड आता है, यानी कि जब आप पूरी तरह से तल्लीन हैं, किसी चीज़ में डूबे हुए हैं, तो उसके आता है इनग्रॉस या इनरैप्ट अटेंशन। नेक्स्ट वर्ड होता है गो इन वन सेल, यानी कि बोलते हैं कि अपनी ही दुनिया में खोया होना। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सेल आउट। सेल आउट मतलब होता है, या डोल आउट आप कह सकते हैं। और एक हमारा वर्ड होता है टू गिव फंड, यानी कि किसी को फंड देने के लिए सेल आउट करना होता है, डोल आउट वर्ड आता है, या टू गिव फंड। तो ये सारे वर्ड आते हैं। तो ओके, थैंक यू गाइस। ये आज का हमारा जो वोकैब्स का सेशन था, यानी कि वोकैब का लेक्चर था, लेक्चर 6 था, और ऐसे कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे आपके पास। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो सकते हैं, और फेसबुक पेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ये जो हमारा वोकैब्स का सेशन है, इसका टारगेट एटलीस्ट 45+, यानी कि 50 में 45+ लाना है। तो आप इसको कंटिन्यू आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि आपके जो भी मार्क्स हैं आपके गेन होंगे, और आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें बेनिफिट महसूस होगा, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये आपको
मिलेगा। ओके, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।